ये कहा गया है। अंत में यह मणि उन्हीं के पास रख दी गई थी और उस मणि को लेकर के श्री अक्रूर जी काशी जी चले आए थे, जिससे द्वारकापुर वासियों ने यह कहा कि यदि अक्रूर जी आ जाए तो शुभ समय आ जाएगा। तो भगवान श्री कृष्ण ने उनको बुलवाया और उनसे मणि भी मांग किया कि दिखाइए आप हमको। ये सब कथा है। आज की प्रस्तुति में श्री बलि महाराज की कथा। इन्होंने आत्मसमर्पण किया। आत्मसमर्पण भक्ति के आचार्य हैं। दियो सर्वस करी अति अनुराग बलि, पागी गयो हियो प्रहलाद सुधियाई है। पागी गयो हियो प्रहलाद सुधि आई है। दियो सर्वस। भगवान बावन राजा बलि की यज्ञशाला में पहुंचे हैं। पहले सुंदर संवाद हुआ, फिर बावन भगवान ने इनसे 3 पग भूमि का मांग किया। राजा बलि संकल्पित होकर के देने को तैयार हो गए और फिर बावन भगवान विराट स्वरूप बढ़ा करके नापना शुरू कर दिए। दियो सर्वस करी अति अनुराग बलि। गुरु श्री शुक्राचार्य जी महाराज इस बात को बार बार कह रहे थे कि ये ब्रह्मचारी कोई ब्रह्मचारी नहीं है, भगवान विष्णु है। श्री स्वामी प्रियादास जी कहते हैं कि अति अनुराग करी, अति से अनुराग करके राजा बलि ने अपना सर्वस्व दिया। मेरा मुझ में कछु नहीं, मेरा मुझ में कछु नहीं, जो कछु है सो तोर। तेरा तुझको सौंपते क्या लागत है मोर, क्या लागत है मोर। जब भगवान इनको बंदी बना लिए तब श्री बलि महाराज को अपने दादाजी की याद आई। इनके पिता श्री विरोचन जी और विरोचन जी के पिता श्री प्रहलाद जी। इन्हें प्रहलाद जी की बात याद आई, किस प्रकार से हमारे दादाजी के प्रति ठाकुर जी का प्रेम था और ठाकुर जी में किस प्रकार से हमारे दादाजी अनुरक्त थे और कितना कष्ट उन्होंने सहा, फिर भी उन्होंने भक्ति के मार्ग को परित्याग नहीं किया। और हम तो कोई ज्यादा कष्ट सहे नहीं, केवल हम बंदी बना लिए गए हैं, और क्या है। गुरु भरमावे नीति कही समझावे, गुरु भरमावे कही नीति समझावे। बोल उर में न आवे केती भीति उपजाई है। गुरु भरमावे। गुरु जी बहुत भरमाने लगे। नीति कही समझावे, नीति की बात कह करके समझाने लगे श्री शुक्राचार्य जी। लेकिन श्री शुक्राचार्य जी की बोल, उनकी बातें हृदय में नहीं आती थी। बोल उर में न आवे केति भीति उपजाई है। केति माने कितनी प्रकार के, भीति माने भय, गुरु श्री शुक्राचार्य जी ने उत्पन्न किए। फिर भी राजा बलि अपने वचन से जरा भी चलायमान नहीं हुए। गुरु भरमावे नष्ट जीविका जाते होई। गुरु जी कहते देखो बच्चा,
बलि, अरे नष्ट जीव का जाते होई, निंदित दान यह जग सोई, गो ब्राह्मण की रक्षा माही, गो ब्राह्मण की रक्षा माही, मिथ्या कहे दोष कछु नाही। झूठ बोल दो। राजा बलि कहते नहीं गुरुजी, आपने जीवन पर्यंत सत्य बोलने के लिए सिखाया, आज कहते झूठ बोल दो, मैं नहीं झूठ बोल पाऊंगा। अपनी वृत्ति रक्षा के लिए, अपनी जीविका रक्षा के लिए, अपने राज्य की रक्षा के लिए तुम झूठ बोल दो। कहा नहीं। गुरुजी कहते सुनो, कहां कहां झूठ बोलना दोष नहीं है। ब्याह हास परिहास यरु, ब्याह हास परिहास यरु, नारी नरम अलाप, वृत्ति प्राण संकट समये, झूठ कहे नहीं पाप। बहुत समझाए गुरुजी, लेकिन राजा बलि अपनी बात पर अड़ी है कि नहीं, मैंने जो कहा वो करूंगा। गुरुजी ने कहा ये भगवान है, तो राजा बलि ने कहा और अच्छी बात है, मैं तो ब्रह्मचारी मानता हूं, भगवान है तो कोई बात नहीं है। अरे सब ले लेंगे वे। कहा सब तो वो नहीं का है, कोई क्या उनको देगा, हम नहीं देंगे तभी वो ले लेंगे, क्योंकि वे प्रभु हैं। बातन जो माने गो मोरी, सिर पर आवे विपदा तोरी। अरे चेला, यदि मेरी बात नहीं मानोगे तुम्हारे सिर पर विपत्ति आ जाएगी। गुरुजी कोई बात नहीं, आने दो विपत्ति को। बातन जो माने गो मोरी, सिर पर आवे विपद घनेरी। पंडित बनई बात नहीं सुनही, तब संपत्ति न सिजावे अवही। बात नहीं मानते, हम हर बात को काटते हो, मैं श्राप देता हूं तुम्हारी संपत्ति नष्ट हो जाए। कहा कोई बात नहीं गुरु, स्वीकार है। जब भगवान लेने आए हो तो लेके ही जाएंगे वे। आप आशीर्वाद दीजिए चाहे श्राप दीजिए। इस प्रकार से यद्यपि साप गुरु ने दियो, यद्यपि साप गुरु ने दियो, तजो न सत्य महान। बावन को संकल्प करी, दियो भूमि को दान, दियो भूमि को दान। दिए ही आके कहो जो कियो साचो, भावपन लियो यहो। राजा बलि ने जो कहा वो करके दिखाया। कहो जो कियो साचो, भावपन लियो अहो। अहो आश्चर्य की बात है, इन्होंने जो प्रण किया था उसी भाव को निर्वाह किया। दियो डर हरि हूं ने मति न चलाइए। भगवान स्वयं इनको बहुत डरवाने लगे, राजा बलि को। दियो डर हरि हूं ने, भगवान भी इनको नरक का भय दिखाने लगे, लेकिन इनकी मति चलायमान नहीं हुई। ठाकुर जी ने कहा कयो तीन पग देन को, दय न सक्यो तो मोही। मिथ्या भाषण पापते, नरक होय गो तो ही। तुमको नरक जाना पड़ेगा, 3 पांव पूरा करो, नहीं तो तुम्हें नरक जाना पड़ेगा। राजा बलि सोच रहे हैं, अच्छा जो आपका दर्शन करे, आपके सन्मुख हो, कोई नरक जाता है क्या? आप डरवा रहे, हम जान रहे हैं। आपके सन्मुख होने वाला नरक नहीं जा सकता। आपके दर्शन करने वाला तो जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाता है। श्री
राजा बलि की मति चलायमान नहीं हुई। जो गति जोगी जोग करी, जो गति जोगी जोग करी, तुम सो कबहूँ लेत, सो गति बैरी दानवन, दया विवश तुम देत। ऐसे प्रभु बांधत हमें वरुण पास ते आज, समुझत मन प्रमुदित भयो, मुँह को व्यथा न लाज। मुझे ना कोई पीड़ा है ना कोई लज्जा, मुझे तो बड़ी खुशी है कि आप बांध लिए। क्यों? जोगी लोग जोग करके जिस गति को कभी तुमसे पाते आपसे पाते हैं, और बैरी दुष्ट दानवों को जो आप गति प्रदान करते हैं दया विवश होकर के, आज वही प्रभु हमें बंदी बना लिए हैं। ये तो मेरे सौभाग्य की बात है, मन ही मन सोच रहे हैं। विश्वंभर श्रीपति त्रिभुवनपति, वेद विदित यह लीक, बलि सो कछु न चली प्रभुता बरु, वह द्विज मांगी भीख। भगवान को मांगने के लिए छोटा बनना पड़ा, भीख मांगना पड़ा। भगवान को भी 52 अंगुल को बनना पड़ा मांगने के लिए, छोटे बन गए। बड़े बढ़न सो छल कियो, जन्म कनौरो होय। श्रीपति श्रीपति प्रभु, तुलसी प्रभु के सिर लसई, बलि 52 गति जो। तुलसी प्रभु के सिर लसे। रीझे प्रभु रहे द्वार, भय बस हारी मानी, श्री सुख बखानी प्रीति सोई गाई है। रीझे प्रभु रहे द्वार। जब राजा बलि ने कहा कि प्रभु धन बड़ा या धनी, ठाकुर जी ने कहा धनी। राजा बलि ने कहा तीसरा पांव मेरे ऊपर रख दीजिए। प्रभु प्रसन्न हो गए, अपना चरण रख करके आत्मसमर्पण हो गया। प्रभु प्रसन्न होकर के कहने लगे राजा बलि वरदान मांगिए आप। तो राजा बलि के मन में बात आई कि जो अभी तक हमसे मांग रहे थे अब हमसे कहते मांगो, हम इनसे क्यों मांगे? जो अब तक हमसे मांग किया अब कहते तुम मांगो, हम क्यों मांगे इनसे? इस मनोभाव को इनकी धर्म पत्नी महारानी विंध्यावली समझ गई और उन्होंने डांटना शुरू किया। मेरे स्वामी मूर्खपति, अभी आपको मोह गया नहीं, अज्ञानता गई नहीं? अरे करुणा वरुणालय ठाकुर जी ने कृपा करके लिए हैं आपकी संपत्ति को, और वे अनुग्रह करके आपको वरदान देने को तैयार हैं। आप मांग लीजिए और इस प्रकार से मन में अभिमान मत कीजिए कि हम दाता बन गए। आपका क्या था जो आप दाता बन रहे हैं? वही दिए वही लिए, सब तो उनकी कृपा है। विंध्यावली जी ने जब फटकारना शुरू किया तो राजा बलि की आंखें खुल गई। हाँ ठीक कह रही तुम। ठाकुर जी ने कहा बलि मैं तुम्हें पाताल के सुतल लोक में निवास देता हूं, कालांतर में आगे चल करके तुम्हें स्वर्ग में निवास दूंगा, लेकिन अभी पाताल लोक में वहां रहो, सुतल लोक में। तो कुछ मांग लो हमसे, मेरी इच्छा है। तब राजा बलि ने कहा प्रभु मेरी इच्छा है कि मुझे सुबह आपका दर्शन होना चाहिए, प्रातः दर्शन होना चाहिए। कहा ठीक है, द्वार पर दर्शन होना चाहिए, द्वार पर दर्शन चाहते हैं आपका, जैसे हम द्वार पर आए आपका दर्शन मिल जाए। कहा ठीक है। रिझे प्रभु रहे द्वार, भय बस, भय बस माने उनके अधीनस्थ हो गए। भय बस का मतलब अधीनस्थ हो गए, डरने की वाली बात अर्थ यहाँ नहीं है। बस भय अधीनस्थ हो गए और
हारी मानी, प्रभु हार मान गए। श्री सुख बखानी, श्री सुखदेव जी ने बखान किया है, प्रीति रीति सोई गाई है। सोई माने उसी प्रीति रीति को मैंने गायन किया है। भगवान राजा बलि से हार गए, राजा बाली से भी हार गए और कालिया नाग से भी हार गए। कालिया नाग ने कहा, प्रभु ये बताइए, जिसके पास जो होगा वही न देगा, जिस पात्र में जो वस्तु रखा होगा हाथ डालेंगे वही तो मिलेगा। अब हम सर्पों का आपने तामसी बनाया है, आप कहते हम सात्विक कैसे हो जाएंगे। ठाकुर जी चुप हो गए और कालिया नाग पर प्रसन्न हो गए। राजा बलि पर प्रसन्न हो गए, राजा बाली पर भी प्रसन्न हो गए, वानराज बाली पर। सुनत राम अति कोमल बानी, बाली शीश पर से निज पानी, अचल करो तन राखो प्राणा। वर्णन ऐसा आता है कि सूतल लोक में जहां राजा बलि रहते थे, उस राजमहल से निकलने का, उस राजमहल से निकलने का 52 द्वार थे, 52। अब न जाने राजा बलि किस द्वार से निकलेंगे, इसलिए भगवान को हमेशा सावधान रहना पड़ता था। राजा बलि जिस द्वार से निकलेंगे वहीं दर्शन देना पड़ेगा। बहुत दिन बीत जाने पर जब श्री जी को लगा कि मेरे ठाकुर जी तो भक्त के अधीनस्थ होकर के वहीं रह गए, लक्ष्मी जी ने आकर के पूछा, जय जय, आपको वैकुंठ की याद नहीं आती? कहा नहीं, मुझे ही अच्छा लगता है। अच्छी बात है, आप यहीं विराजिए। तो आप यहाँ कुछ परेशान भी दिखते हैं। कहा मैं परेशानी, मुझे अच्छा लगता है, मैं यहीं रहना चाहता हूँ। थोड़ी परेशानी जरूर है कि राजा बलि न जाने किस द्वार से निकल जाए, 52 द्वार है, मुझे सभी द्वारों पर देखना रहता, जिधर से निकलेंगे वहीं दर्शन देना पड़ता है। तो रक्षाबंधन का पर्व आया, श्री लक्ष्मी जी ने राजा बलि को भैया कह करके उनके हाथ में राखी बांधते हुए मांग किया। जब बलि ने कहा, बहन क्या चाहिए, तो उन्होंने कहा, भैया सब दरवाजा बंद करा दीजिए, केवल एक दरवाजे से आइए जाइए। कहा ठीक है। ठाकुर जी चाहते वहीं रहने के लिए, नहीं तो उनको वहां से मुक्त करा देती श्री लक्ष्मी जी, पर ऐसा उन्होंने चाहा नहीं, क्योंकि ठाकुर जी नहीं चाहते हैं। श्री सुख बखानी, प्रीति रीति सोई गाई है। रिझे प्रभु रहे द्वार भय बस, हारी मानी श्री सुख बखानी, प्रीति रीति सोई गाई है। स्कंद पुराण में इनके पूर्व जन्म की कथा ऐसी भी है। एक व्यक्ति बहुत बड़ा पापी था, जुआरी था, विषय था। तो वह छल से जुआ में बहुत धन प्राप्त किया। तो वह जिस वेश्या से बहुत प्रेम करता था, उसको खुश करने के लिए बढ़िया बढ़िया चीजें लिया, पान आदि लिया, आभूषण, माला, पान लिया और चला। रास्ते में उसका पांव फिसल गया, गिर गया तो मूर्छा आ गई। मूर्छित अवस्था से जगा तो उसको बड़ी ग्लानि हुई, वैराग्य जगा। अचानक भगवान की कृपा हो गई और उसके हाथ में जो वस्तुएं थी जो वहां पर पड़ी थी, उन वस्तुओं को वेश्या के न देने का निश्चय करके और उन्हें भगवान शिव को अर्पित कर दिया। थोड़े दिन के बाद शरीर छूटा। शरीर छूटने के बाद वह जब वहां गया तो चित्रगुप्त ने कहा कि इसके जीवन में केवल यही एक पुण्य कर्म हुआ कि शिव जी को अर्चन किया है, बाकी कोई पुण्य नहीं किया, बहुत बड़ा पापी है। तो उनसे पूछा धर्मराज ने कि बताओ पहले पाप का फल उपभोग करो कि पुण्य का फल? तो इन्होंने पूछा कि पुण्य का फल क्या मिलेगा? कहा तुम जो पुण्य की हो, शिव जी की पूजा किए हो, उससे 3 घड़ी तक, 3 घड़ी, 3 दंड अर्थात 72 मिनट तक के लिए तुम्हें इंद्र पद प्राप्त होगा। तो कहा ऐसा करिए, पहले पुण्य का फल हमें दे दीजिए, बाद में तुम दुख भोगते ही रहेंगे जीवन भर। तो 72 मिनट के लिए
उनको इंद्र पद प्रदान किया गया 3 दंड के लिए। अब वो जैसे 3 दंड के लिए इंद्र बने वैसे वो दान करना शुरू कर दिए। कलप वृक्ष हो, कामधेनु हो, चाहे जो भी वस्तु है वहां सबको, और बड़े बड़े ऋषि को, अगस्त जी को, लोमस जी को, श्री वशिष्ठ जी को, गौतम जी को, इस प्रकार से नारद जी को बुला बुला के वामदेव जी को दान देना शुरू कर दिया। समय सीमा इनकी समाप्त हुई, इंद्र पद से हट गए और जिसके परिणाम स्वरूप ये अगले जन्म में राजा बलि हुए। इस प्रकार की भी कथा टीका में कही गई है। तो रिजे प्रभु रहे द्वार भय बस हारी मानी, श्री सुख बखानी प्रीति रीति सोई गाई है। इस प्रकार से आत्मसमर्पण भक्ति के आचार्य राजा बलि हुए। इन्हीं के साथ आज सीताराम 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 सीता